या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दर्शकों, नमस्ते यूपी में हर बार की हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया लेकर के आएं, विषयों से संबंधित पूरा ज्ञान आपको दें। ऐसे में शारदीय नवरात्र का पहला दिन, जिसे पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है, मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, तो उससे संबंधित विषयों पर आपसे बातचीत करना, आपको बताना पूरे विस्तार के साथ मां जगत जननी के बारे में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो नमस्ते यूपी में इसी पर हम करेंगे बातचीत। और आइए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम एक विचार के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार क्या है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राभिषिक्त शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्र की पहली देवी मां शैलपुत्री को समर्पित इस श्लोक का अर्थ है कि वो मां जो कि सबकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करती है, वो मां जिसने अपने सर पे शिखर पे चंद्रमा को धारण कर रखा है, वो जिनकी सवारी बैल है, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शैलपुत्री हैं, महाराज हिमालय की पुत्री हैं, ऐसी यशस्विनी मां, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। तो आइए नमस्ते यूपी में आगे बढ़ते हैं। आज दर्शकों, नमस्ते यूपी में हम बातचीत करेंगे कि नवरात्र का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है। हर त्योहार को हम जब मनाते हैं, उसमें किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन वो त्योहार किस तरह से हम सबको जोड़ता है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसी के इर्द गिर्द हमारी बातचीत रहेगी। और मां शैलपुत्री के बारे में कुछ अधिक जानकारी के लिए आइए सबसे पहले आपको एक लघु फिल्म दिखा देते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व है, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व देवी दुर्गा की 9 शक्तियों के रूप में पूजा, बुराई पर अच्छाई की विजय, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से जुड़ा है। जबकि इसका सामाजिक महत्व समुदाय को एकजुट करना, सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, नारी शक्ति का सम्मान करना, सांस्कृतिक विविधता में एकता दिखाना और ऋतुओं के परिवर्तन के दौरान शरीर व मन को संतुलित करने से है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन माह में मनाई जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान समाज में आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक उत्सव देखने को मिलते हैं। गरबा और डांडिया जैसे नृत्य सामूहिक आनंद और एकता का संदेश देते हैं। उपवास और साधना आत्मसंयम तथा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और भक्ति का संतुलन जरूरी है। ये केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में सामूहिक सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव भी है। नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक अलभ्य अवसर होता है। इस कालखंड में आहार विहार का संयम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का कार्य करता है। देवी दुर्गा इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत और क्रियात्मक शक्ति के रूप में आधारित होती हैं। दर्शकों, आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का पर्व है शारदीय नवरात्र, जिसमें 9 अलग अलग दिनों में हम माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। वो पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई,
फिर ब्रह्मचारिणी हुई और तब से लेकर के सिद्धिदात्री तक माँ के पूरे 9 रूप जो उनके जीवन काल के भी अलग अलग पड़ावों के बारे में बताते हैं, उनकी पूजा की जाती है। नवरात्र की ये पूजा क्यों विशेष है? इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? नवरात्र में अगर 9 दिन का व्रत रखा जाए, माता रानी की नियमित रूप से पूजा की जाए तो इसका किस प्रकार लाभ भक्तजनों को मिल सकता है? नवरात्र का ये पर्व प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्या इसका हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है? इन सब बातों पर हम करेंगे बातचीत नवरात्र के धार्मिक और सामाजिक महत्व विषय पर। और आइए बिना देर किए जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य अशोक तिवारी जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आचार्य जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। शारदीय नवरात्र, इनका इंतजार भक्तजनों को बहुत बेसब्री के साथ होता है कि कब माता रानी 9 दिन के लिए आएंगी, उनकी पूजा हम करेंगे और मनोवांछित फल जो है वो उनसे मांगेंगे। सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे कि हमें हमेशा सही रास्ते पर रखना, हम अपने उस सत्य मार्ग से भटकने ना पाए। तो शारदीय नवरात्र का महत्व क्या होता है? ये कब आते हैं और किस प्रकार मनाए जाते हैं? जी, ये नवरात्र का जो विधान है ये पूरे ब्रह्मांड में अपना जो भारत है, भारतवर्ष, यहीं पर इसकी बड़ी विशेषता है और अपने शास्त्रों में इसकी बड़ी बृहद ऋषियों ने चर्चा की है। तो जो शारदीय नवरात्र है, पूरे साल में 6 ऋतुएं होती हैं और जितने ऋतुएं होती हैं उतना ही नवरात्र ऋषियों ने इसका विधान किया है। 3 मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने होते हैं। तो उसमें बासंती नवरात्र से, जब से अपना भारतीय नववर्ष शुरू होता है तब से चल करके और शारदीय नवरात्र तक अपने भारतवर्ष में ये 6 ऋतुएं और 6 नवरात्र हैं। लेकिन तो 2 नवरात्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक वासंती नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। इसके अलावा जो 2 नवरात्र होते हैं उनको गुप्त नवरात्र कहते हैं। अब 2 नवरात्र इसके अतिरिक्त जो होते हैं इनको बहुत अपने यहाँ समाज में प्रचलन नहीं है। अभी हम लोग जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसमें है कि शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र यह है कि बरसात खत्म होता है और जाड़े का मौसम का आगमन होता है। न यहाँ पर ऐसा युति बनती है मौसम का कि न गर्मी रहता है और न जाड़ा रहता है। अपने सारे फसल लहला करके और घरों में आने के लिए तैयार होते हैं। जितने अपने यहाँ प्रकृति में देखिए तो तालाब से लेकर सरोवर तक एकदम लबालब भरे रहते हैं। उसमें कमल के तरह तरह करके जो प्रजातियां हैं उससे वो सुशोभित होते रहते हैं। जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं सभी आह्लादित रहते हैं। और कहा जाता है जैसे ये बरसात खत्म होता है उसके बाद जीव जंतु जो हानिकारक चीजें होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो तरह तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तब हमारा ये होता है कि इसका विधान ऋषियों ने कहा। उसके बाद तत्काल शारदीय नवरात्र का, शरद ऋतु का मतलब ये हुआ कि जीवन पूरा प्राणी मात्र आह्लादित रहता है और पूरा प्रकृति उसका स्वागत करती है। कहीं 1 इंच भी आप देखेंगे कहीं हरियाली से रिक्त अपना पृथ्वी नहीं दिखाई देती है। वो वनस्पतियां हों, तालाब हों, खेत हों, सब जगह वो माता दुर्गा का और शक्ति का वहां से आभास दिखाई देता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और उसी में शक्ति का आभास हम लोग जब तब करके और उनसे रोगों से बचने के लिए, अपनों मनोकामना पूरा करने के लिए ये नवरात्र आता है। आयुष का माता दुर्गा का पूजन करके जब तक पूजा पान करके हम अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं और अपना शारीरिक और आध्यात्मिक महत्व को और शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमने आपसे ये जाना कि शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है, क्यों इस त्योहार को मनाया जाता है। अब हम ये भी जान लेते हैं, हमारे दर्शक बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि नवरात्र की जो प्रथम देवी हैं इनका कुछ विवरण, क्यों इनकी पूजा की जाती है, प्रथम दिन ही क्यों इनकी पूजा की जाती है, माता रानी किस प्रकार से भक्तों का आशीर्वाद देती हैं, उनका प्रिय रंग कौन सा है, इस बारे में। जी, इसका दुर्गा सप्तमी में
उल्लेख है श्लोकों में, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। इस तरह से 9 दुर्गा का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रथमम शैलपुत्री, शैल माने हिमालय के पुत्री हैं, और ये बहुत ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। और इनके वस्त्रों का कौन सा वस्त्र है और क्या इनको प्रिय है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अपने यहाँ जो भी देवियाँ हैं तो इनका सफ़ेद रंग और कमल के रंग जो लक्ष्मी जी को रंग होता है वो विशेष इनको प्रिय है। उस तरह से वस्त्र देना चाहिए, धारण कराना चाहिए, समर्पित कराना चाहिए। पुष्प में जैसे कमल का पुष्प है, श्वेत कमल पुष्प हो गया, और जो लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं वो रंग इनको सबसे प्रिय है। लाल हो गया, पुष्प हो गया, ये उसी तरह से इनको भोग भी लगाना चाहिए। जो हलवा बना करके और फल हो गया, मिष्ठान हो गया, इनको भोग पुष्प चढ़ा करके भोग लगा करके नैवेद्य निवेदित करके और तब मनोकामना के सिद्धि के लिए इनसे करना चाहिए। सर्वप्रथम जो भी जिस कामना से इनका आराधना करता है, जब तब करता है, जैसे अगर शिक्षार्थी है, कोई विद्या के लिए चाहता है, विद्या के लिए अपनी देवियाँ हैं और उनके मंत्र भी हैं, तो यहाँ पर जब किया जाता है, या सर्वम जो धन की कामना से करता है, लेकिन उसमें विशेष रूप से ये है कि साधना के देवी जो कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो लोग तपस्या अपने ऋषि महर्षि हैं जो तप साधना करते हैं, उसमें इनका जब ध्यान लगा करके करते हैं तो उससे अपना जो भी जप तप है उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। और इनका बड़े विस्तार से जो अपने शास्त्रों में चर्चा किया गया है उस तरह से संक्षेप में भी कर सकते हैं और बहुत बृहद रूप में भी कर सकते हैं। उसमें इनकी मनोकामना देने सिद्ध करने की, और जो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी इच्छा है उसमें वो सिद्धि प्रदान करने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए प्रथम दिवस दीपक जरूर जलाना चाहिए, उसमें घी का खंड दीपक जला करके तब साधना करनी चाहिए। आसन लाल रंग का होना चाहिए, गुलाबी रंग का होना चाहिए, उस पर बैठ करके और कमल गट्टे का पुष्प जो माला होता है 108, ये गणना जरूर कर लेनी चाहिए कि 108 मनके का वो माला है कि नहीं है, और उस पर इनके मंत्र का विशेषकर और मंत्र आता है तो ठीक है, लेकिन तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जरूर जप करना चाहिए। मंत्र में कहीं अशुद्धि ना हो, उच्चारण में कहीं अशुद्धि ना हो, इसका ध्यान देना चाहिए। और आप ये मंत्र जो है 9 दिन जप करते रहिए। 9 दिन जप करने के बाद जो नवमी अष्टमी या नवमी में इसका हवन जरूर करने चाहिए। अभी हमारे चाचा जी ने जो वर्णन किया कि कौन कौन सा उसमें हवन होना चाहिए, तो उसमें कमल गट्टा अवश्य होना चाहिए, लाल चंदन का बुरादा होना चाहिए और भोजपत्र होना चाहिए। कमल के जो अपने यहाँ जो पंचमेवा है, पंचमेवा भी होना चाहिए, बेल के गुद्दी होना चाहिए। ये सारे चीजों से क्या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो बच्चों की पढ़ाई है जिसमें उनको एकाग्रचित्त होते हैं और जिस ध्यान लगा करके जो भी कुछ उसमें जो पढ़ाई कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उनको जीवन भर स्मरण रहता है, उनकी मेधा शक्ति बढ़ती है। ये सब करने से उनको बहुत लाभ होता है। विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि दिन में तो जब तक आप करें ही हवन करें, रात्रि में इसलिए कि इसको नवरात्रि कहा गया, दिन नहीं कहा गया। क्या कहा गया? नवरात्रि। 9 हमारी देवियां हैं और एक एक देवी पर एक एक रात्रि जो है उनको दिया गया और उनका विभाग बांट दिया गया कि किस किस देवी का कौन सा रात्रि होगा, उनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, वो कौन सा आशीर्वाद देती हैं, उनका मंत्र क्या है, उनका स्तोत्र पाठ क्या है, उनको कैसे कैसे करना चाहिए, क्या उनको समर्पित करना चाहिए और किस किस चीज़ों से उनका हवन करके अपने मनोकामना की सिद्धि करनी चाहिए। ये इसमें दिया है किसी योग्य आचार्य से इसका जानकारी करके। और पहले इसमें एक चीज और हम बता दें कि उच्चारण का कहा कि उच्चारण का ध्यान रखना है, इसलिए उच्चारण करें आप कम ही करिए, छोटा करिए,
लेकिन उच्चारण पर, शुद्धता पवित्रता पर, अपने वेशभूषा पर और वहां का वातावरण सुगंधित जरूर रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, वास्तु के खिलाफ कहीं भी पूजा घर छोटा सा बना रहते हैं बाथरूम के, वहां दुर्गंध आता है, सुगंधित। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वहां पर आपका पूजा घर है तो नवरात्रि में किसी अच्छे जो अपने ईशान कोण का पूजा पाठ का जगह है बताया गया है, वहां आप बना लीजिए और वहां बना करके माता जी की स्थापना अच्छे से करके तब जो जब तब किया गया है उच्चारण सही, अगर नहीं हो तो कोई संस्कृत का जानकार हो, आपके परिवार में होगा, आपके कोई जानने वाला गुरु होगा, उससे उच्चारण जरूर सीख लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जगह की शुद्धता और तन की शुद्धता जब ये मिलेंगे तभी हमारे मन में शुद्धता आएगी और तभी हम देवी जी की सही उपासना कर पाएंगे। आचार्य जी, जिस तरह गुरु जी ने हमको बताया कि किस श्लोक, किस मंत्र का जाप करना बेहद आवश्यक है, नवरात्र के समय पे जो प्रथम दिन होता है वो घट स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। हम एक गमले में, मटके में जौ बोते हैं और पूरे 9 दिन उसको रखते हैं। ये घट स्थापना की विधि क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है नवरात्र में? जी बहुत सुंदर। अपने यहाँ कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें सब में घट स्थापन होता है। लेकिन तो नवरात्रि का जो घट स्थापन हम लोग कहते हैं, ये घट स्थापन बहुत शास्त्रीय बात नहीं है, इसको कहते हैं कलश स्थापन। घट दूसरी जगह प्रयोग किया जाता है, यहाँ कहते हैं कलश स्थापन। तो कलश स्थापन का यह है कि जब से हमको पता चल जाता है कि नवरात्रि शुरू होने वाला है, उसके पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं। सप्ताहों पहले हमारे घर के जो माताएं बहनें हैं सभी लोग मिल करके घर की स्वच्छता पवित्रता करते हैं, सजाते हैं और तैयारी करते हैं। और तैयारी के पहले एक हो जाता है उद्देश्य कि हमको कौन कौन से जब तब पूजा पाठ करने हैं और कितने विधि विधान से करने हैं, कौन सा आचार्य गुरु पंडित हमारे यहाँ आकर के इसका स्थापना कराएंगे या हम स्वतः करेंगे, उसके लिए हम शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा मुहूर्त हमारे लिए। मुहूर्तों का भी प्रकार है कि ब्रह्म मुहूर्त से जब शुरू होता है और जो अभिजीत मुहूर्त तक, कौन जो इतने मुहूर्त 2-2 घंटे के एक मुहूर्त आते हैं, उन मुहूर्तों का अपने जो हमारे घर में घर के जो मुखिया होता है, जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसके कुंडली से देख लेते हैं कि इनकी क्या राशि है और राशि से उस मुहूर्त का मिलान करते हैं और तब छांटते हैं। एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है हम किसी न किसी उद्देश्य से कलश स्थापन करते हैं, या सचंडी पाठ कराते हैं या नवचंडी पाठ कराते हैं, तो उसका भी उद्देश्य होता है कि हमारे घर में कोई बच्चा है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है या पढ़ता है तो उसको याद नहीं होता है, या किसी विशेष जैसे मेडिकल के परीक्षा में चाहे इस परीक्षा में वो आना चाहता है, उसके सफलता के लिए हम माता रानी से निवेदन करना चाहते हैं, या हमारे घर में कोई ऐसा बच्चे हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा में जैसे आईएएस में पीसीएस में बनना चाहते हैं, तो उनके कुंडली से हम पहले देख लेते हैं कि उन कुंडली में क्या ऐसा योग है जैसे हमारे बच्चे को बनने नहीं दे रहा है, या कौन से पूजा पाठ करावें तो जा करके उसकी सफलता मिले। तो जिनके कुंडली में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, उच्च का है, कर्म क्षेत्र में सूर्य बैठा हुआ है या दिख रहा है, इसलिए कि आईएएस बनाने का, अधिकारी बनाने का जो कार्य है कुंडली में वो सूर्य करता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी मगर वक्त की सख्त कमी है। इस बात पे आचार्य जी हम आपके पास आएंगे। नवरात्र में जो भी भक्त माता रानी की सिद्धि करते हैं उनको अलग अलग फल चाहिए होते हैं। एक स्टूडेंट है वो इम्तिहान पास करना चाहता है, अगर कोई दंपति हैं तो उन्हें संतान सुख चाहिए, किसी को ऑफिस में तरक्की चाहिए, तो किस प्रकार के जब तब से साधकों को अपने अपने फल की प्राप्ति होती है? बहुत उत्तम प्रश्न है। अपने यहाँ महर्षियों ने शास्त्र में सभी प्रकार के विधि विधान बताए हैं, तो और जगह अपने है वेदों में पुराणों में तो है ही नहीं, तो अपने दुर्गा सप्तशती जो है उसमें या देवी पुराण से ही दुर्गा सप्तशती को लिया गया है। तो उसमें दिया कि कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में मंद बुद्धि वाला है, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है उसको याद नहीं रहता है, स्मरण नहीं रहता है, तो उसके लिए उसमें मंत्र दिया कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को वो बालक स्वतः करे या किसी योग्य आचार्य से संकल्प के द्वारा अगर किया जाता है और उसका जो औषधि वस्तुएं हैं जो उससे हवन किया जाता है तो जरूर उसमें अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई देती है और वो विद्यार्थी सफल होते हैं। उसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कि विद्यार्थी चाहे जो भी प्रतियोगी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों में प्रतियोगिता पास करें। उसके लिए अपने यहाँ प्रतियोगी उसके लिए दिया गया प्रज्ञावर्धन स्तोत्र उसका पाठ करते हैं। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे एक ऐसा बीज मंत्र है, ये बीज सोचना चाहिए, ये बीज मंत्र है, ये जिस कामना से संकल्प करके करिएगा इससे भी कार्य सिद्धि होती है। फिर धन के चाहने वाले लोग हैं, धन के चाहने वाले जैसे कनकधारा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्त पाठम हो गया, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र हो गया, या दुर्गा सप्तशती में है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल आचार्य जी कह सकते हैं कि देवी माँ के पास हमारी हर समस्या का हल है, बस हम उन्हें मन से पूजें। अब क्योंकि हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं तो जरूर हम चाहेंगे आचार्य जी पहले आपसे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ये नवरात्र बड़ा सौभाग्य से आता है। माता जगत जननी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे चीज से इसको आंकने लगते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बड़े असल धर्म के द्वारा अर्थ, उसके बाद से काम और उसके बाद से मोक्ष, सब कुछ तो हम धर्म भी कर लेते हैं और सारे जो वस्तु स्थिति है या जो भी सांसारिक चीजें हैं सबको उसको हम सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन तो अंतिम जो तैयारी हमारी मोक्ष वाली रहती है वो रह जाती है, उसको लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। लेकिन तो ये उसका भी याद दिलाने के लिए आता है कि हम उसकी भी तैयारी पूरी अपने ढंग से कर लें। और इसमें अनेक प्रकार के इसमें मंत्र और स्तोत्र हैं जिनको पढ़ कर करके और तब साधना कर करके हमारा अंतिम गति भी हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अभी तक जितना भी हम लोग चर्चा की एकदम सही कहा, बहुत माफी के साथ कि वक्त की सख्त कमी है। हम धरती पे बहुत कम वक्त के लिए हैं और उतने वक्त में अगर हम सही तरीके से काम करके अपने मोक्ष के द्वार खोले तो हमारे लिए यही उत्तम रहेगा।